और सीधे रुख करेंगे शामली का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए की चिंता नहीं थी, उन्हें व्यापारी की चिंता नहीं थी, उन्हें केवल वोट की चिंता थी, वोट की। लेकिन आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, शामली, कांदला, कैराना, एलम, गढ़ीपुट्टा, जलालाबाद, झिंझाना, ओन, थाना भवन, ये जितने भी नगर निकाय हैं, नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, इन सभी में हमने विकास की सुविधाओं का लाभ, प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ और अन्य सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया। अगर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड वहां पे होते तो विकास भी डबल इंजन की सरकार की तरह वहां बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़े होते, कई गुना बढ़ा होता। और आज मैं इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जैसे प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमने आपने देखा होगा, इस सब के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना में अकेले शहरी क्षेत्र में आपके शामली जनपद को लगभग 17,000 आवास उपलब्ध कराए हैं। 17,000 आवास। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो स्ट्रीट वेंडर है, ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगाने वाले, इन सभी व्यापारियों के लिए 7,233 लाभार्थियों को बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण देने का काम किया। आपके शामली जनपद में 16,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं को 12,000 रुपए में सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। 8,500 से अधिक दिव्यांगजनों को आपके शामली जनपद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। लगभग 35,000 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और 2 लाख लाभार्थी आयुष्मान भारत के आपके अकेले शामली जनपद में हैं। भाइयों बहनों, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो, अमृत मिशन हो, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हो, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, कान्हा गौशाला हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हो या अंत्येष्टि स्थल, इसका लाभ शामली जनपद को भरपूर रूप से देने का काम किया गया। और इसीलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए। 6 वर्ष पहले दंगों की आग और कर्फ्यू का कफन, न बेटी सुरक्षित, न माताओं का सम्मान, तुष्टीकरण की राजनीति और पलायन का दर्द, यही शामली की पहचान बन चुकी थी। और भाइयों बहनों, इन 6 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने व्यापारी सुरक्षित, बेटियां सशक्त, व्यापार के लिए स्वनिधि, हर घर नल की योजना का लाभ, शांति, सुरक्षा और सौहार्द, समृद्धि चौओर, यही आज हम सबकी पहचान बन चुकी है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सबसे मुझे ये अपील करना है, आखिर हम अपने युवाओं को कैसे सुविधा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कैसे युवा चाहते हैं? हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए? हमें गोलियों की आवाज वाली गलियां चाहिए या भजन गंगा बजने वाली गलियां चाहिए? हमें रंगदारी वसूलने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए? सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए? सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या स्मार्ट सिटी जैसे स्वच्छ और सुंदर नगर चाहिए? यह आपको तय करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शामली ने जो तय किया है, आपने जो कहा 6 वर्ष पहले जो मैंने कहा था, हमने वो करके दिखाया। कैराना का विस्तार कर दिया है। आज कैराना से पलायन नहीं होता है।
मैं गया था कैराना में स्वयं, वहां एक 6-7 वर्ष की बेटी मुझसे, मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी सुरक्षित हो? उसने कहा एकदम सुरक्षित है। मैंने कहा स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता? कहा डर कैसे लगेगा जब हमारे बाबा जो है मुख्यमंत्री हैं। तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बेटी इस विश्वास के साथ कह रही है। और तब भाइयों बहनों मैंने विश्वास के साथ कहा था कैराना का विस्तार होना ही चाहिए। भाइयों बहनों मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, हमें युवाओं के हाथ में टैबलेट होने चाहिए। इसीलिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का काम कर रहे हैं। हमारे मंदिरों में और हमारे गांवों में, शहरों में भजन संध्या के कार्यक्रम होने चाहिए। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर तीर्थ स्थल के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हमने एक नई व्यवस्था के साथ जोड़ा है। आज रंगदारी कोई वसूल नहीं कर सकता व्यापारियों से। आज हम स्वनिधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों शोधों का आतंक नहीं, आज तो स्वनिधि योजना का लाभ हम दे रहे हैं और सेफ सिटी आज प्रदेश के अंदर पहचान बन रही है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, नो दंगा नो कर्फ्यू यूपी में, यानी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में चंगा है ना। अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा निकल रही है ना, खुश है ना। एक कर्फ्यू लगाने वाले भी आए होंगे आपके यहाँ चुनाव में वोट मांगने के लिए, आएंगे, गड़गड़ाएंगे। इनकी बातों में विश्वास मत करना। याद करना, आज जब कोई भर्ती निकलती है, शामली के भी नौजवान उसमें भर्ती होते हैं। पुलिस की भर्ती हो, शिक्षक की भर्ती हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो, शामली का नौजवान भी आता था। इससे पहले शामली और मुजफ्फरनगर के किसी नौजवान की भर्ती नहीं होती थी, 2017 के पहले नहीं होती थी। और इसी प्रक्रिया में आपसे कहने के लिए आया हूं, जो माफिया, जो अपराधी हैं, धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं कहीं हो ना जाए फिर कुछ। इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, अब यूपी में कोई माफिया रंगदारी नहीं वसूल कर सकता। उत्सव मनाए जाते हैं, अब उपद्रव नहीं, उत्सव प्रदेश है हमारा। अब माफिया नहीं, महोत्सव का प्रदेश है हमारा। और इसलिए भाइयों बहनों आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को यूपी ने अपना मिशन बनाया है। और यूपी के इस मिशन में आपका आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को चाहिए। मैं अपने प्रत्याशियों को यहां बुलाऊंगा, आप अपना जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करिएगा। यहां पर सबसे पहले आएंगे श्री अरविंद संगल जी, यहां पे हमारे नगरपालिका परिषद शामली के प्रत्याशी हैं। श्री नरेश सैनी कांदरा से आइए। श्री शेखपाल सिंह कैराना से, शेखपाल जी आइए। श्रीमती सुमन देवी एलम से, श्रीमती बबली कुमारी बनत से, श्रीमती बबली कश्यप जलालाबाद से, श्री नरेश कुमार सैनी गढ़ी पुख्ता से, श्रीमती अंजलि शर्मा थाना भवन से, श्री सुरेश पाल कश्यप झिंझाना से, श्री सत्येंद्र चिकारा ऊन से। ये भाइयों बहनों हमारे 10 प्रत्याशी चेयरमैन के हैं और इनके साथ जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उनको जिता करके फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाइए। विकास के लिए पैसा कहीं कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। जितना सभी लोग सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम।